सावरकर ने कहा अपनी किताब में, द डे आई वॉज हैप्पीएस्ट was the day me and my friends and me went and beat up a Muslim boy. मतलब हम, सावरकर जी ने कहा, मैं जी शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता था मगर कर दिया, संस्कार है। मगर दिल में अंदर जब मैं बोलने वाला था रुकावट आई, कहा न मत बोलो जी, मत बोलो। मगर मैंने कहा चलो संस्कार है, बोल देते, बोल दिया। क्या हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष की जान को खतरा है? क्या सच में कोई ऐसा शख्स है जो विपक्ष में बैठे नेताओं की जान लेने पे आमादा है? क्या सच में ऐसी कोई साजिश, कोई ऐसी प्लानिंग चल रही है जो राहुल गांधी जी की जान को खतरा बन सकती है? बेले तमाम सवाल सोशल मीडिया समेत अलग अलग प्लेटफॉर्म पे तब पूछे जाने लगे जब राहुल गांधी की वकील ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा कि हमारे जो क्लाइंट हैं राहुल गांधी जी, उनकी जान को खतरा है। और साथ ही उसके पीछे वजह उन्होंने जो बताई, वो वजह इतनी हैरान करने वाली थी कि जब ये पूरी रिट सोशल मीडिया पे वायरल हुई, तमाम लोग इस सवाल पूछने लगे कि क्या सच में राहुल गांधी की जान को खतरा है या फिर महज एक सस्ती टीआरपी का एक प्रोपेगेंडा। पूरी कहानी क्या है, जब आप डिटेल में जानेंगे तो जानने के बाद आप खुद ये सवाल पूछेंगे, क्या इस देश की राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया है? दरअसल पूरी घटना राहुल गांधी जी के एक बयान से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी जी लंदन जाते हैं, वहां पे महात्मा गांधी जी की हत्या के बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं और बातों ही बातों में उन्होंने बोल दिया कि महात्मा गांधी जी की हत्या में नाथूराम गोडसे के साथ साथ वीर सावरकर भी शामिल थे। इसके बाद उन्होंने एक रेफरेंस दिया और कहा कि जो वीर सावरकर उन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब में उन्होंने जिक्र किया था कि हाँ, मैं और नाथूराम गोडसे हत्या की साजिश में शामिल थे, बस नाथूराम गोडसे का नाम आ गया और मेरा नाम नहीं आया। और साथ ही सावरकर के बारे में उन्होंने एक और बात बोली थी कि सावरकर ने अपनी किताब में जिक्र किया था कि एक बार सावरकर अपने दोस्तों के साथ एक मुस्लिम शख्स की पिटाई करते हैं और जब पिटाई कर देते हैं वो मुस्लिम शख्स लगभग अधमरा हो जाता है। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद नाथूराम गोडसे समेत जो वीर सावरकर मौजूद थे उनको भी बड़ी सुख और शांति मिलती, यानी वो बड़े खुश हो जाते हैं। ये बयान जब राहुल गांधी ने दिया, इसी के बाद इस बयान का जो वीडियो था सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। भारत ये वीडियो पहुंचता है, यहाँ पे लोगों ने इस वीडियो को देखा और वहीं फिर सवाल या निशा खड़े हुए कि क्या सच में वीर सावरकर ने अपनी किसी किताब में ऐसी कोई जानकारी दी थी। अब ये सवाल या निशान जब खड़े हुए, लोगों ने जांच पड़ताल शुरू की और इसी के बाद पता चला कि वीर सावरकर ने अपनी किसी भी किताब में ऐसी कोई बात नहीं बोली थी। इसके बाद ये मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में गया और वहां पे वीर सावरकर के साथ मानहानि के आरोप में राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उसके बाद इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि क्या इस मामले में कोई कार्रवाई होगी या नहीं, लेकिन इसी दौरान राहुल गांधी के जो वकील हैं उन्होंने कोर्ट में एक अपनी तरफ से पैरवी करते हुए एक कॉपी भिजवा दी, एक लेटर भिजवा दिया। उस लेटर में उन्होंने लिखा था कि मेरे क्लाइंट यानी राहुल गांधी की तरफ से मैं इस लेटर को सबमिट कर रहा हूं जहां मैं कोर्ट से अपील कर रहा हूं कि राहुल गांधी जी की जान को खतरा है। खतरा क्यों? तो खतरा होने की सबसे बड़ी वजह यह बताई कि जिस शख्स ने राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, जिस शख्स ने राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा ठोका है, चूंकि वो शख्स गोडसे के खानदान से संबंध रखता है और इस खानदान का हिंसात्मक इतिहास रहा है, तो ऐसे में आशंका जताई जा सकती है कि राहुल गांधी के ऊपर यह शख्स हमला कर सकता है। आप सोच के देखिए कि इस देश की राजनीति का स्तर इस कदर गिर गया है कि अगर किसी आदमी के बाबा परदादा ने कोई आतंकी घटना को अंजाम दिया तो उसका जो आने वाला वंशज होगा वह भी उस घटना के लिए चार्ज किया जा सकता है, उस घटना के लिए उसके ऊपर आरोप लगाया जा सकता है। और इसी चीज को आधार बना के वकील साहब ने बाकायदा कोर्ट का दरवाजा खटखटा भी लिया, कोर्ट ने उस चीज को एक्सेप्ट कर भी लिया। यहां पे राहुल गांधी के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की मांग भी की गई, तमाम और चीजें की गई, लेकिन इस खेल में ट्विस्ट तब निकल के सामने आया जब राहुल गांधी की तरफ से इस मामले पर नाराजगी जता दी गई। कांग्रेस की तरफ से बयान निकल के सामने आया कि राहुल गांधी का ऐसा कोई इरादा नहीं था और ये जो लेटर सबमिट किया गया है, इस लेटर को लेके राहुल गांधी से बातचीत तक नहीं की गई थी, राहुल गांधी का इस लेटर से कोई लेना देना नहीं है। जबकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी कोर्ट में कोई भी चीज़ सबमिट होती है तो सबसे पहले वकील अपने क्लाइंट से पूछता है कि भैया ऐसी चीज़ मैं सबमिट करना चाहता हूँ, इस पर आपकी क्या परमिशन है, क्या आप इस पर एग्री करते हैं। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से उनकी वकील ने ये चीज़ सबमिट कर दी। बाद में पता चला कि राहुल गांधी को ये बात पता ही नहीं थी। बाद में जब राहुल गांधी ने इसको लेके
कड़ा रुख अपनाया तो फौरन वकील साहब इस मामले में अपनी सफाई देते हुए कहते हैं कि मेरे क्लाइंट को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, मैंने अपनी मर्जी से इस चीज़ को फाइल किया है और मैं इस चीज़ को वापस विड्रॉ करता हूं। हालांकि ये तमाम चीज़ें 4-6 घंटों में ही हो गई, लेकिन अब इसको लेकर सोशल मीडिया समेत अलग अलग न्यूज चैनलों पर बवाल मचा हुआ है कि क्या कोई शख्स अगर नाथूराम गोडसे का वंशज है तो क्या ये बात प्रमाणित हो जाती कि वो भी हिंसात्मक होगा, किसी की जान लेने की कोशिश करेगा? क्या वीर सावरकर ने सच में ऐसी कोई बात लिखी भी थी या फिर महज उनको बदनाम करने के लिए राहुल गांधी ने यह बात बोल दी? अब यहीं पे लोग अलग अलग चीजों को जोड़ने भी लगे, नेताओं के घटिया बयानों को भी समझने लगे। क्योंकि एक बार तो राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया था कि सारे चोर मोदी ही क्यों होते हैं। जब नीरव मोदी भागा था और इधर चौकीदार चोर वाला ट्रेंड चला था तो उसमें भी राहुल गांधी ने बोल दिया था कि जितने मोदी हैं वो चोर क्यों है, यानी मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं। इसको लेके भी बवाल मचा था, बाकायदा इसमें सजा भी हुई, बाद में फिर जमानत हो गई, मामला चलता रहा। फिर हमने देखा कि किसी महिला के अंडरवियर को लेके भी कमेंट किया गया था, ये वीडियो भी खूब चर्चा में रहा। रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। फिर कहीं 15 मिनट का टाइम मांग लिया जाता है, ये बात भी खूब चर्चा में रही। फिर कहीं कहा गया कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, इंतजार कीजिए। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है कौन का। यह भी बयान खूब वायरल हुआ। फिर पति पत्नी के आंतरिक संबंधों के बारे में बाकायदा संसद भवन में बोला गया, ये चीजें भी रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। यानी आप किसी भी पार्टी, किसी भी चीज को आप ध्यान से टटोलें तो कहीं भी अब राजनीति का स्तर बचा नहीं है। एक वक्त था जब वाजपेयी साहब बयान देते थे पक्ष विपक्ष पे तो लोग सुनते थे। बड़े बड़े जो विपक्षी नेता थे, चाहे मनमोहन साहब हो, चाहे वाजपेयी साहब हो, चाहे आडवाणी साहब हो, इनके बयानों में एक परिपक्वता दिखती थी। लेकिन आज बयान जितना हिंसात्मक हो, आज बयान जितना एक दूसरे की पर्सनल फैमिली को, उसकी बहन बेटी को, उसके अंतरंग पलों को टारगेट करने वाला हो, तभी वो बयान पब्लिक को शायद पसंद आता है। आज आप अपने एग्रेसिव नेता तभी माने जाएंगे जब आप एकदम हिंसात्मक बयान दें और शायद ऐसे बयान दें जिससे हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए। आप ऐसे बयान देते हैं तब आप बड़े ज्ञानी हैं, बड़े अच्छे नेता हैं, अदरवाइज नहीं है। और हमारे देश की राजनीति का स्तर इस कदर गिर चुका है कि आज राजनीति में एक दूसरे की मां बहन को टारगेट करना, एक दूसरे की वंशावली को टारगेट करना आम बात हो गई है। हमारे देश में ना विकास कोई मुद्दा रहा, ना ही किसानों के हित की कहीं कोई बात होती है, ना ही कहीं कोई और बात होती है। बस अश्लीलता, अभद्रता और एक दूसरे के खानदान पे लगाए गए आरोप। इस पूरे मामले में फिर राहुल गांधी ने अपनी सफाई में 2-3 चीजें और बोली, वो चीजें भी बड़ी शर्मनाक है। दरअसल राहुल गांधी को बीजेपी के ही नेता ने आतंकवादी घोषित कर दिया, एक नेता ने तो गाली तक दे दी। कहीं राहुल गांधी अपनी बहन को किस करते हैं, प्रियंका गांधी को तो उसको भी अलग तरीके से सोशल मीडिया पर रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। यानी हमारे देश की राजनीति का स्तर इस कदर गिर चुका है कि कोई भी पार्टी हो आज सबसे ज्यादा गिरी हुई है। आज हमारे देश में पार्टियों का चुनाव हम लोग इस हिसाब से नहीं करते कि ये पार्टी कितना काम करेगी। आज हम ये देखते हैं कि इसने इतनी गलतियां की हैं, इसने इतनी ही की हैं, तो चलो इसको आज दे देते हैं। बहरहाल ये बयान जो निकल के सामने आया राहुल गांधी के वकील द्वारा शायद बेहद शर्मनाक है। चूंकि किसी के खानदान में अगर कोई शख्स ऐसा निकल जाए आतंकवादी किस्म का, तो उसकी वजह से पूरे खानदान को टारगेट नहीं किया जा सकता। जिस हिसाब से हमारे देश में ये कहा जाता है कि हर एक मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, तो क्या गोडसे के परिवार का हर सदस्य आतंकवादी है? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं और साथ ही शासन सत्ता से भी ये सवाल है कि ऐसी चीज़ों पे कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती? ऐसी चीज़ों पे कोई कड़ी कार्रवाई अगर नहीं होगी तो क्या हमारे देश के नेता कुछ भी बोलते रहेंगे? ये सवाल बड़ा है और इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। खैर, आज की ये पूरी अपडेट थी, मुझे लगा वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करना चाहिए। आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा। मुझे पता है कई सारे लोग इसमें बड़े परेशान होंगे, क्योंकि इसमें हर पार्टी के एक नेता को मैंने टारगेट किया, तब लोगों को लगेगा कि यार मेरे फेवरेट नेता को टारगेट कर दिया। लेकिन सत्यता यही है, उस सत्यता के साथ आपको जीना पड़ेगा। नहीं जिएंगे देश गर्त में जाएगा और कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम आप भी होंगे। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी अपडेट। आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा। बाकी आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।